आज के इस कार्यक्रम में हमारे हल्का समितियों के जुझारू विधायक राम कुमार गौतम जी और मंच पर अन्य अतिथिगण, इस कार्यक्रम में आए हुए सभी एरिया के गणमान्य व्यक्तियों, पत्रकार मित्रों और खासकर महिला सम्मान दिवस के ऊपर जिन महिलाओं को सम्मानित किया गया है वो सभी सम्मानित महिलाएं, मैं आज इस मंच से सामाजिक सुरक्षा मंच के तत्वाधान में महात्मा ज्योतिबा फूले और भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आप सब यहाँ पे आए हैं। मैं आयोजकों की ओर से और आपका भाई होने के नाते आप सबका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम प्रथम शिक्षक, महिला शिक्षक सावित्री जी फूले और महात्मा फूले जी के सम्मान में हो रहे हैं और हमारे प्रकाश पुरुष, हमारे देश के स्तंभ, देश को नया रास्ता दिखाने वाले हमारे भीमराव अंबेडकर जी के प्रकाश पर्व भी हो रहा है। इसलिए मैं सबसे पहले तो इन महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको शुभकामना देता हूँ कि आप इस पवित्र अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे खुद आ रहे हैं। समय का अभाव है, महिला सम्मान की बात यहाँ की गई है। मैंने महिला का अपने जीवन में साथ देखा है। मैं निवेदन करूंगा, विधायक जी बैठे हैं, समय का अभाव है, उषा बराड़ जी 1 मिनट के लिए मेरे पास आ जाएं, विधायक जी से भी परिचय हो जाए। महिलाओं का जीवन में क्या स्थान होता है तो महिला के व्यक्ति को कहां तक लेके जाती है। जब मेरी शादी हुई विधायक जी, मैंने इनको कहा कि मैं कुछ करना चाहता हूं अपने जीवन में, लेकिन घरवालों ने मेरी शादी कर दी। अगर मैं शादी के बंधन में पड़ा मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो इस महिला ने मुझे ये कहा कि शादी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे या तो मेरे घर में छोड़ दे या अपने बाप के घर में छोड़ दे, और जो तुझे जहां से रोज करना है, दिल्ली जाना है, चंडीगढ़ जाना है, और करके आ जाना, मैं पूरे मान सम्मान से इज्जत के साथ तुम्हारे घर में मुझे ऐसे मिलूंगी। इसने मुझे छूट दी, कुछ भी करो लेकिन मैं आपकी तरक्की में खुश हूँ। मैं पहले दिन से ही भाग्यशाली मानता हूँ कि महिला मेरे जीवन में आई। महिला सम्मान की बात करता हूँ। उसके बाद मैं अध्यापक था, ट्यूशन पढ़ाता था। उस जमाने में मेरे पास विधायक जी 2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए ट्यूशन पढ़ाकर। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा सही जीवन जीना चाहता हूँ और मैं कार लेके आऊंगा। इस महिला ने कहा कार मत लो, एक ऐसा काम करो जो तुम्हें कार में चलने का मान सम्मान भी दिलाए और इस हल्के को उसमें कुछ सेवा करके कोई भला भी हो सके। इसने मुझे कार से रोका, बोली मोटरसाइकिल चल पड़ो, लेकिन कोई ऐसा काम करो इस पैसे से। तो इसने मेरा फाइनेंस स्कूल खुलवाया, जबकि मैं सरकारी अध्यापक था और स्कूल खोलने का कोई मेरा मन भी नहीं हो सकता था, लेकिन इसकी प्रेरणा से वो मैंने काम किया। विधायक जी, मैं आपको भी सलाम करता हूँ और इस महिला को भी सम्मान करता हूँ। इसके 6-7 साल के शादी के बाद हमारे 2 बच्चे हो गए। ये बिल्कुल 27-28 साल की इसकी उम्र थी। मैंने कहा अब बच्चे हो गए, दोनों को शादी का जीवन जीना है। तो इसने कहा भी क्या करना है, मैंने कहा सफेद वस्त्र पहन लो। इसने जैसे ही मैंने कहा अपने कान के सारे गहने, नाक के गहने, गले के गहने, अंगूठी सब काट रखी कि मैं आपके कहने से ऐसे शादी का जीवन जीऊंगी और जैसे आप कहोगे मैं वैसे जीवन में चलूंगी। तो जब एक महिला का साथ होता है ना, आज अगर इस मंच के लोगों ने मुझे कुछ मान सम्मान से बुलाया है तो मैं वो सारा श्रेय इस महिला को देना चाहूंगा। और ऐसे ही महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। कोई मैं अपनी महिला की आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन ये देवियां जब जीवन में आपका साथ देती है आपको बहुत आगे तक लेके जाती है। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो वो सौभाग्यशाली वो पुरुष है और जो शुरू में परिवार को भी शंका हुई कि एक जवान औरत को
मैंने शायद आपका ज़्यादा समय लिया। अगर आपको मेरे इस कथन में कोई आत्म प्रशंसा का भाव